सुबह का समय था। आंगन में तुलसी के पौधे के पास घी का दिया जल रहा था। बहू संध्या सिर पर आंचल लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। घर बड़ा था, जिसमें संयुक्त परिवार रहता था। सास ससुर, जेठ जेठानी और ननद रीमा। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी, लेकिन घर के छोटे बड़े हर काम की जिम्मेदारी ज्यादातर संध्या के कंधों पर रहती थी। संध्या सुबह 4 बजे उठकर पहले रसोई संभालती, चाय नाश्ता, बच्चों का टिफिन, सास ससुर की दवा, पति के ऑफिस का सामान, सब कुछ समय पर कर लेती थी। उसके चेहरे पर थकान तो होती, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती। रीमा, जो मायके में ही रह रही थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद अब एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी, अक्सर घर के माहौल को अपनी बातों से भारी बना देती थी। वह जब भी आती, बहू को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। भाभी, आप तो पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, बस घर घर खेलना आता है, खाना भी सही से नहीं बना पाती। एक दिन संध्या ने बड़े जतन से सब्जी बनाई थी। जैसे ही रीमा ने चखा, चेहरे पर शिकन डालते हुए बोली, ये सब्जी इतनी फीकी क्यों है भाभी? आपसे तो अच्छा खाना मैं हॉस्टल में बना लेती थी। संध्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, दीदी, नमक कम हो गया होगा, अभी डाल देती हूँ। वह झुककर बात करती ताकि झगड़ा ना हो, लेकिन दिल के अंदर एक चुभन रह जाती। रीमा को लगता था कि बहू कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। वह हमेशा छोटा दिखाने में ही संतुष्टि महसूस करती। घर का हर सदस्य रीमा की आदतों को जानता था, पर कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। एक सुबह पूजा का बड़ा आयोजन था। संध्या ने पूरी श्रद्धा से पूजा की थाली सजाई। पीतल की थाली में फूल, अक्षत, दीपक, नारियल सब सजा कर रखा था। जैसे ही वह आंगन में आई, रीमा ने ताना मारा, भाभी, आपसे तो पूजा भी ठीक से नहीं होती, दीपक उल्टा रख दिया है, इतनी छोटी सी बात नहीं आती। संध्या ने तुरंत दीपक सीधा कर दिया और बोली, माफ कीजिए, गलती हो गई। उसने मुस्कान से बात खत्म कर दी। सास बगल में खड़ी सब देख रही थी। वे जानती थी कि गलती गिनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन रीमा की आदतों से तंग होकर भी कुछ कह नहीं पाती। मन ही मन सास ने सोचा, संध्या जैसी बहू सबको कहाँ मिलती है। हर ताना चुपचाप सह लेती है, लेकिन घर की इज्जत पर आँच नहीं आने देती। रीमा की बातें धीरे धीरे रिश्तों में दूरी पैदा कर रही थी, लेकिन संध्या सोचती, अगर मैं बहस करूंगी तो परिवार टूटेगा, मुझे धैर्य से ही सब बदलना होगा। उसकी सहनशीलता घर के वातावरण को संतुलित कर रखती, वरना रोज लड़ाई होती। कुछ दिन बाद घर में दूर के रिश्तेदार आए। सब हॉल में बैठे थे। मेज पर तरह तरह के पकवान सजाए गए थे। संध्या सबको बड़े प्यार से खाना परोस रही थी। इसी बीच रीमा ने ऊंची आवाज में कहा, अरे, आप लोग खाना खाइए, वरना भाभी का तो बस यही शौक है, दिखावा करना। असलियत तो हमें पता है कि ये घर का कोई काम ढंग से नहीं करती। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। सब रिश्तेदार चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। संध्या के हाथ कांप गए, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। वह मुस्कुराते हुए बोली, खाइए ना, गर्मा गर्म है। आप लोग तो मेरे लिए भगवान जैसे हैं। रिश्तेदारों ने दिल ही दिल में सोचा,
ये लड़की कितनी सहनशील और समझदार है। उधर रीमा को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, क्योंकि बहू जवाब नहीं दे सकी। लेकिन वास्तव में वहां मौजूद हर किसी ने रीमा की कड़वी बोली को महसूस कर लिया था। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए वक्त रीमा बस स्टॉप पर उतरी। अंधेरा हो गया था, वह मोबाइल में व्यस्त थी। तभी अचानक दो बाइक सवार झपट्टा मारकर उसका बैग छीन ले गए। उस बैग में पर्स, एटीएम कार्ड, ऑफिस के कागजात और मोबाइल सब था। रीमा घबराकर सड़क किनारे बैठ गई। आंसू रोकना मुश्किल हो रहा था। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? पैसे भी नहीं, मोबाइल भी चला गया, क्या करूं? वह मदद के लिए राहगीरों से बोली, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग तो कहकर निकल गए, बहन जी, ऐसी घटनाएं तो रोज होती हैं, पुलिस में शिकायत कर दो। रीमा का आत्मविश्वास टूट गया। जो लड़की हमेशा दूसरों को नीचा दिखाती थी, आज खुद इतनी असहाय थी कि वह कुछ कर नहीं पा रही थी। इसी दौरान संध्या डॉक्टर से बच्चों को चेकअप करवाकर घर लौट रही थी। उसने दूर से रीमा को रोते हुए देखा, तुरंत बच्चों को ऑटो में घर भेजा और खुद रीमा के पास दौड़ गई। दीदी, ये क्या हुआ? आप ठीक हैं ना? रीमा ने कांपती आवाज में कहा, मेरा बैग चोरी हो गया संध्या, सब चला गया, मैं अब क्या करूंगी? संध्या ने बिना एक पल सोचे उसका हाथ थाम लिया। आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। चलिए पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं। रीमा हैरान थी। जिस भाभी को उसने कभी सम्मान नहीं दिया, वही आज उसे संभाल रही थी। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैंने तो हमेशा तुम्हें ताने मारे। संध्या ने बस इतना कहा, क्योंकि आप मेरी ननद हैं। परिवार में किसी को तकलीफ हो तो बाकी सबका कर्तव्य है साथ खड़ा होना। संध्या ने तुरंत बच्चों को घर भिजवाया और रीमा को लेकर थाने पहुंची। वहां शिकायत दर्ज करवाई, एटीएम और मोबाइल नंबर ब्लॉक करवाने में मदद की। उसने रीमा के ऑफिस में भी फोन करके बता दिया कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है, ताकि कोई गलत इस्तेमाल ना करे। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। रीमा चुपचाप देख रही थी कि कैसे संध्या का हर कदम पर उसकी मदद कर रही थी। जिस बहू को उसने कभी अक्लहीन कहा, वही आज सबसे समझदार और बहादुर लग रही थी। रात को घर लौटकर रीमा अपने कमरे में अकेली बैठी रही। उसके कानों में बार बार संध्या की बातें गूंज रही थी। आप मेरी ननद हैं, परिवार का सहारा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने कितनी बार इसे अपमानित किया, कभी उसके काम की तारीफ नहीं की, हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, और आज वही मेरी रक्षा करने खड़ी हो गई। वह देर तक सोचती रही, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन असली शिक्षा तो संध्या के कर्मों में है। उसने मुझे आज जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। अगली सुबह रीमा आंगन में आई। सब लोग चाय पी रहे थे। उसने सबके सामने संध्या के पैर पकड़ लिए। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा आपका अपमान किया, पर आप मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा निकली। आपने मुझे जिंदगी का असली सबक सिखाया है। संध्या ने तुरंत उसे गले से लगा लिया। दीदी, परिवार में छोटी बड़ी बातें होती रहती हैं, लेकिन असली रिश्ता वही है जो मुश्किल में साथ खड़ा रहे। घर के बाकी सदस्य भी
भावुक हो गए। रीमा का व्यवहार उस दिन के बाद पूरी तरह बदल गया। अब वह हर काम में संध्या की मदद करती, साथ देती और दूसरों से भी उसकी तारीफ करती। कहानी का संदेश, कभी कभी जिन्हें हम छोटा समझते हैं वही हमारे जीवन में सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। वह सिर्फ बहू सिर्फ घर का हिस्सा नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की नींव होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।